everyone, welcome back to my channel and welcome to Switzerland. अपने लास्ट स्विट्जरलैंड के व्लॉग में मैंने इंटरलाकेन के बारे में शेयर किया था। पेरिस से इंटरलाकेन की हमारी जर्नी, जिस होटल में हमने स्टे किया, जो भी बेस्ट वेजिटेरियन हैंड पिक रेस्टोरेंट हमें इंटरलाकेन में मिले, एंड जो लोकल यहाँ की सुपरमार्केट है कूप, उसके बारे में जो भी चीज़ें हमको यहाँ पे बजट फ्रेंडली मिली, उसके रिगार्डिंग मैंने इंटरलाकेन के बारे में सब कुछ शेयर किया। इफ़ यू हैवंट चेक दैट व्लॉग, यू कैन चेक द लिंक ऑन माई डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस व्लॉग. So yeah, moving on to our Switzerland journey, today we are heading to Grindelwald and Lauterbrunnen on this beautiful Swiss train. और जैसे जैसे ये ट्रेन मूव करती जाती है, हर बार आपको अपनी विंडो से एक नया व्यू दिखता है, चाहे वो ग्रीन वैलीज हो, स्नो टच्ड माउंटेन्स हो, वुडन हाउसेज हो, या फिर वाटरफॉल या रिवर साइड में फ्लो कर रही हो. इट रियली फील्स सो अनरियल. मतलब इट रियली रिमाइंड्स यू ऑफ दोज पिक्चर्स दैट वी आर सीइंग growing up in our childhood and story books and movies. wallpaper में हमने जो देखी हैं, we grew up seeing all those perfect too good to be real वाली pictures. So आपको बस आंखें खोलनी है और आपको सामने ही वो सारा व्यू right in front of your eyes दिखता है. too perfect to be real. but वही है ना कि इतना perfect हमको आदत नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही कि इंडिया लैक्स नेचुरल ब्यूटी या इंडिया में नेचुरल ब्यूटी नहीं है. इनफैक्ट इंडिया इज बेटर देन मोस्ट कंट्रीज वी हैव विजिटेड व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिटी. जब डाइवर्सिटी और वैरायटी की बात आती है नेचर में, तो इंडिया सबसे बेस्ट है. बट ओनली इशू इज कि जो एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे अच्छा नहीं है. वी हैव एवरीथिंग हियर. हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, द माइटी गंगोत्री हिमालयाज एंड यूनिकली स्टनिंग लैंडस्केप ऑफ लद्दाख देख लो आप. बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इस तरह की नेचुरल ब्यूटी होगी जैसी इंडिया में. अब आप सोचोगे मैं स्विट्जरलैंड के व्लॉग में अचानक से इंडिया की तारीफें क्यों करने लग गई, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अंदर का हिंदू वाला राष्ट्रवाद वाला जागा है, ऐसा कुछ नहीं है. मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब हम ऐसे कंट्रीज में विजिट करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ऐसी ब्यूटीफुल इनक्रेडिबल नेचर वाली जगहों पे जाते हैं और इतनी ईजिली हम पहुंच जाते हैं उन जगहों में, तो हमको आदत उस चीज़ की नहीं है. ब्यूटी और नेचर की आदत हमें है क्योंकि हम खुद हिल्स से बिलोंग करते हैं. वी आर फ्रॉम उत्तराखंड. बट सबसे ज्यादा दुख दिल को ये लगता है कि इतनी बाहर जब हम यूरोपियन कंट्रीज में या बाहर जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, तो ये ब्यूटीफुल जगहों पे पहुंचना इतना आसान होता है ना, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती कम्यूट में. बस यही एक सबसे बड़ा गैप इंडिया में है, दैट ब्यूटी एंड नेचर और वैरायटी की इंडिया में कमी नहीं है. ओनली थिंग वी लैक इज support system. With better use of taxpayer money and stronger government effort, reaching these incredible places could be much easier and much convenient for common people. So यही एक problem है, and it really needs proper planning, investment and good intent first of all. So बस वही एक issue है, because when it comes to natural beauty, I truly believe our country stand amongst the best in the world, I would say. But जो proper infrastructure, road, जैसे कि पहाड़ों में हम जाते हैं तो लैंडस्लाइड के इशू हैं, रोड्स टूटी हैं, पॉट होल्स हैं, बस वो सारे इश्यूज सबसे बड़े इश्यूज हैं, क्योंकि उन्हीं में हमें वहाँ पे पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है. गंगोत्री जाना हो या केदारनाथ जाना हो, जो भी ब्यूटीफुल अनटच्ड प्लेसेस में हमें इंडिया में जाना हो, तो वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है. बस यही एक बहुत बड़ा इशू होता है हमारे साथ यहाँ पे इंडिया में. सो या अब आगे इस व्लॉग में मैं ग्रिंडलवॉल्ड और लॉटरब्रुनन के बारे में ही शेयर करूंगी. ये दोनों जगह पे हमने एक ही दिन में विजिट किया था, क्योंकि ट्रेन से इतना वेल कनेक्टेड है ये दोनों जगह. भले ये बहुत दूर हैं, एकदम से माउंटेन्स के बीच में टक्ड हैं, बट रीचिंग हियर इज सरप्राइजिंगली वेरी इजी. इसी वजह से मैंने ये सारी बातें मेंशन की कि कितना इजी कम्यूट यहाँ पे होता है. एंड इवन इन सच रिमोट लोकेशंस द रोड्स एंड ट्रेन कनेक्शंस आर सो स्मूथ एंड वेल प्लान्ड एंड ऑलवेज ऑन टाइम. इसीलिए हमको वो चीज़ और ज़्यादा महसूस हुई कि यहाँ पे इतना जो प्लानिंग से चीज़ें हैं. सो दैट्स वाई आई मैंशनड ऑल दैट. एंड एज यू ट्रैवल, एंड यहाँ पे अभी हम ग्रिंडलवॉल्ड में है, ये छोटा सा विलेज है, एंड यहाँ पे जब आप रोड से गुजरते हैं तो आसपास आपको ग्रीन ग्रास लैंड्स दिखते हैं, एंड बहुत ही चार्मिंग से वुडन हाउसेज हैं, और हर एक वुडन हाउस यहाँ पे बहुत ही माइंडफुली बनाया गया है. जो भी लोग रिटायर्ड या डेयरी या फार्म, जो सब बिजनेस यहाँ पे लोग करते हैं, एकदम विलेज प्रॉपर एरिया,
वो लोग बहुत ही थॉटफुली घर बनाते हैं, प्रॉपर स्पेस मेंटेन करके। ऐसा नहीं है कि कोई भी आउटसाइडर आके यहाँ पे लैंड ले ले या फिर अपना रियल एस्टेट या कुछ भी शुरू कर दे या कितने भी घर खरीद ले। बहुत ही रूल के हिसाब से ऑन पेपर चीज़ें होती हैं ताकि नेचर की पूरी रिस्पेक्ट बनी रहे, ज़रा सा भी ओवर क्राउडेड ना हो। तो ये सब चीज़ें सोच के लोग यहाँ पे रहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके। एंड इट्स सो अमेजिंग हाउ प्लेसेस दैट फील सो अनटच्ड आर स्टिल सो ब्यूटिफुली कनेक्टेड। So this is Grindelwald। हम अभी Grindelwald में हैं and these are some of the beautiful moments that we personally lived during our time here, which we are also sharing with you through these clips। बस यही मोटिव होता है मेरा कैप्चर करने का कि बाद में मैं दोबारा से इन सब को रिलिव कर पाऊँ। अक्षय और मैं साथ में बैठ के जब भी ये देखते हैं, वापस हम उस स्विट्जरलैंड की जर्नी में पहुंच जाते हैं टीवी पे लगा के आराम से। सो दिस इज़ सो ब्लिसफुल एंड वी ऑल्सो ट्राइड सम यमी चीज़। हमने यहाँ पे जो लोकल मार्केट्स हैं फार्म्स के पास में, तो वहाँ पे प्योर स्विस चीज़ भी मिलता है। सो वी टुक दैट ऑल्सो, वी ट्राइड दैट ऑल्सो। इट वॉज सो सिंपल एंड सो फ्रेश। सो नेक्स्ट इसके बाद वील बी हेडिंग टू लॉटरब्रुनन, which is Akshay's personal favorite। अक्षय का personal favorite है ये place Lauterbrunnen। It's a village kind of beautiful scenic place। So stay with us in this vlog and enjoy the glimpse we captured on the way। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। असर अब करता तेरी राहत तुझसे मेरी चाहत तुझसे मुझे बस यही रह जाना, लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, तेरे बिन पल भी बरस लगते, बुलावे तुझे और आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, जो होवे तू उदास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।